हरि ओम। नमो नमः। नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। पठतु सरस्वती वंदना करोतु सरस्वती वंदना। कोई करे सरस्वती वंदना, देख के पढ़ना है, पढ़े। हाँ पढ़े। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्राणमामः। नादत्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरा चीराभरणा। अग्रे। आसीना भव मानस हंसे कुंदतुहीनश शीधवले हरजड़तां कुरु बुद्धि विकासम शीत पंकजरुचि विमले ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तां नो तव पद कमले कुंठा विषय हारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। लिंग लकार अद्य वयं पठामः कार्यकरण कार्य कारण कार्यं भवति तस्य कारणमपि भवति। एकं कारणम् उक्त्वा पुनः कार्यमपि वदामः। तस्य लकारस्य नाम लङ् लकारः नास्ति। लङ् लकार भूतकाले, परन्तु अत्र लङ् अपि अस्ति लृट् अपि अस्ति। लृट् यानी भविष्यत् काल और भूतकाल दोनों का मिश्रण है। द्वयोः कालयोः मिश्रणम् अत्र दृश्यते। लृङ् लकारः एकः हेतुः भवति, एकः हेतुमान् भवति। एकः हेतुः एकः हेतुमद् एकं कार्यम् एकं कारणम्। तो लृङ् लकारः लृङ् लकारस्य प्रयोगः भवति एकं कार्यं सम्भवति, परन्तु तस्य पृष्ठतः एकं कारणं भवति। यदि अहं परिश्रमेण अपठिष्यं तर्हि अनुत्तीर्णः
न अभविष्यम, एवं वाक्य प्रयोग है। यदि मैं परिश्रम से पढ़ता तो फेल नहीं होता। अर्थ क्या निकला? भूतकालस्य अंतर्गतम भविष्य कालस्य अपि सूचना। एतादृश वाक्य रचना यत्र भवति, एतादृशी वाक्य रचना यत्र भवति तत्र लिङ्लकारस्य उपयोगः करणीयः। अस्मिन् लकारे हेतु हेतुमद् भावः दृश्यते अथवा कार्य कारण भावः दृश्यते। तो लिङ्लकारस्य रूपाणि कथं चलन्ति अत्र पश्यामः। गम धातु जाना, लिट् लकार भविष्यत् कालस्य चिह्नं श्य और लङ् लकार यानी भूतकालस्य चिह्नं अ, द्वयोः मेलनम् एकत्र अत्र पश्यामः। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति भवति लिट् लकारे, अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् भवति लङ् लकारे, परन्तु द्वयोः एकत्रीकरणम् अत्र लिङ् लकारे अस्ति। अ अपि अस्ति लिङ् लकारे, श अपि अस्ति, अर्थात् लङ् लकार धनं लिट् लकारः समानं भवति लिङ् लकारः। अगमिष्यत्, भवान् यदि देहली नगरम् अगमिष्यत् तर्हि राष्ट्रपति भवनं किम् अगमिष्यत् तर्हि राष्ट्रपति भवनम् अद्रक्ष्यत्, अर्थात लिङ् लकारस्य प्रयोगः कार्ये अपि भवति कारणे अपि भवति। रूपं कथं चलति अत्र पश्यतु, वदतु, पठतु, एकवारं पठतु। भवान् अगमिष्यत् अगमिष्यत् भवन्तौ अगमिष्यताम् भवन्तः अगमिष्यन् अगमिष्यः युवाम् अगमिष्यत् तं यूयम् अगमिष्यत्। कक्षा में आ गए हैं संस्कृत कक्षा? ठीक। अगमिष्यम् आवाम् अगमिष्यामः वयम् अगमिष्यामः। अस्तु, तो मिलिंद जी वो वदतु अगमिष्यत्। भवान् अगमिष्यत्, भवन्तौ अगमिष्यताम्, भवन्तः अगमिष्यन्, त्वम् अगमिष्यः, युवाम् अगमिष्यतम्, यूयम् अगमिष्यत्, अहम् अगमिष्यम्, आवाम् अगमिष्याव, वयम् अगमिष्यामः। यदि हम लोग वहां गए होते तो प्रदर्शनी देखे होते,
यदि वयं तत्र आगमिष्यामः तर्हि वयं प्रदर्शनीम् अद्रक्ष्यामः। वद धातु बोलना, अवदिष्यत यदि बोली होती, आप यदि बोली होती तो मैं ला दिया होता। आनेष्यत अहम आनेष्यम, यदि भवती तथा अवदिष्यत तर्हि अहम तत्वस्तु आनेष्यम। रूपम कथम चलति पठतु। नमः महोदय। सत्यम। वदतु, कोई पढ़ा इसको। भवती अवदित्यत भवत्यो अवदित्याम भवत्या अवदियत त्वम अवदिव्य यूयाम अवदिव्यतम यूयम अवदित्यम अहम अवदित्यम आवाम अवदित्याव वयम अवदित्यामो। भू धातु भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति लिट् लकारे भवति भविष्यत् काले। अभवत् अभवताम् अभवन् लङ् लकारे, परन्तु द्वयोः एकत्रीकरणम् अत्र भवति लृङ् लकारः। अस्य लकारस्य नाम अस्ति लृङ् लकारः। लृङ् लकारे किं भवति? भविष्यत्कालस्य भूतकालस्य द्वयोः एकत्रीकरणम्। रूपं कथं चलति पश्यतु। अभविष्यत् भविष्यति होगा, अभविष्यत हुआ होता तो बीती हुई बात बतानी। यदि ऐसा हुआ होता तो, यदि एवं अभविष्यत तर्हि, यदि वृष्टि अभविष्यत तर्हि शस्यम उत्तमम अभविष्यत। यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी हुई होती। यदि वृष्टि अभविष्यत तर्हि शस्यम अपि उत्तमम अभविष्यत। द्वयोः वाक्ययोः वयं पश्यामः। द्वयोः वाक्ययोः वयं किं पश्यामः? कार्यम् एकम् अस्ति, कारणम् एकम् अस्ति। वृष्टिः कारणम् अस्ति, तस्य कार्यम् अर्थात फलम् उत्तमं शस्यम्, अच्छी फसल। भवान अभविष्यत्, भवन्तौ अभविष्यताम्, भवन्तः अभविष्यन्। आप बने होते, आप दोनों बने होते, आप सब बने होते, या रहे होते, होते इत्यादि। अग्रे अस्ति त्वम् अभविष्यः, अभविष्यतम्, अभविष्यता, अभविष्यम्, अभविष्याव, अभविष्याम। हम वयं बाल्यकाले यदि परिश्रमेण अपठिष्याम तर्हि उत्तमाः अभविष्याम। बन गए होते, अच्छे अच्छे बन गए होते।
एवं वाक्य प्रयोग। वदंतु और लोग पढ़े। भवान अभविष्यत् भवन्तो अभविष्यत् अभविष्यताम् भवन्तः अभिविष्यन् त्वम् अभिविष्य युवाम् अभिविष्याम् युवम् अभिविष्यत् अहम् अभविष्याम् आवाम् अभविष्याव वयम् अभविष्याम। भवान् अभविष्यत् भवन्तो अभविष्यताम् भवन्तः अभविष्यन् त्वम् अभविष्यः यूयाम् कक्षा में युवाम् आना। अभविष्यतम् यूयम् अभविष्यत् अहम् अभविष्याम् आवाम् अभविष्याव वयम् अभविष्याम। हस धातु किं भविष्यति? अहसिष्यत् अहसिष्यत् अहसिष्यताम् अहसिष्यन् अहसिष्यः अहसिष्यतम् अहसिष्यत। पठतु कश्चित् पठेत्। भवान् अहिष्यत् भवन्तो अहिष्यताम् भवन्तः अहिष्यम् त्वम् अहिष्य युवाम् अहिष्यताम् युवम् अहिष्यत् अहम् अहिष्यम् अवाम् अहिष्याव वयम् अहिष्याम। भवान् और पढ़े और दूसरे लोग पढ़े। अहिष्यति भवान् अहिष्यति अहिष्यत् भवन्तो अहिष्यताम् भवन्तः अहिष्यन् त्वम् अहिष्यः यूयाम् अहिष्यतम् यूयम् अहिष्यत् अहम् अहिष्यम् आवाम् अहिष्याव वयम् अहिष्याम। अहसिष्यत् अहसिष्यताम् अहिष्यत्। तो वाक्यं कथं भवति? यदि आप हंसे होते तो लोग यदि आप हंसे होते तो वह समझ जाता। यदि आप न हंसे होते तो वह नाराज नहीं हुआ होता। यदि भवान न अहसिष्यत् तर्हि सः क्रुद्धः न अभविष्यत्। भवान के जगह पर सह भी आ जाएगा। प्रथम पुरुष में जो जो चीजें हैं बहुत सी चीजें हैं। मध्यम पुरुष में ही तो तुम आएगा, वो तो निर्धारित स्थान है। त्वम युवाम युवम को छोड़ के कुछ नहीं आता। अहम अवम वयम इति विहाय किमपि न आगच्छति। अर्थात उत्तम पुरुष कर्ता कर्तारः त्रयः कर्तारः भवन्ति। अहम अहम् वयम् पुनश्च मध्यम पुरुषे त्रयः कर्तारः भवन्ति त्वम युवाम युव। किंतु प्रथम पुरुषे अनंत कर्तारः भवन्ति। भवान करोतु अथवा भवती करोतु सः करोतु सा करोतु रमा करोतु राम करोतु किमपि वदतु कर्तृस्थान। बालकः करोतु बालिका करोतु महिला करोतु पुरुषः करोतु किमपि भवतु। तो प्रथम पुरुषे तु अवशिष्टानां
अस्मिन् संसारे अवशिष्टानां सर्वेषां वस्तूनां कृते प्रथम पुरुषः एव अस्ति। मध्यम पुरुषः अन्यस्य कृते नास्ति। त्वं युवां यूयम् इति त्रयस्य कृते अस्ति। उत्तम पुरुषः अहम् आवां वयम् इति त्रयस्य कृते अस्ति। कर्तृत्वं कर्ता रूपेण त्वं युवां यूयम् आगच्छति, अहम् आवां वयम् आगच्छति, अन्यः कश्चित् न आगच्छति। परन्तु प्रथम पुरुषे तु सर्वम् त्वम् अहम् इति विहाय अन्यः यः कश्चित् भवति अवशिष्टः सर्वम् आगच्छति, सर्वः आगच्छति। तो अत्र वाक्य प्रयोगः कथं भवति? यदि आप नहीं हंसे होते तो वह नाराज नहीं हुआ होता। यदि भवान न अहसिष्यत तर्हि सः क्रुद्धः न अभविष्यत। यानी दोनों क्रियाएं लिंग लकार में आई हैं। कार्यम क्रुद्ध होना, कारणम हसनम हसना। यदि द्रौपदी न हंसी होती तो महाभारत युद्ध नहीं हुआ होता। यदि द्रौपदी न अहसिष्यत तर्हि महाभारतम न अभविष्यत। तो एवं भूतकाले अपि भविष्यकालस्य कल्पना लिंग लकारे भवति। कोई वाक्य ऐसे आप लोग सोचिए, हिंदी में सोचिए, फिर संस्कृत बनाइए। अपठिष्यात्, अगमिष्यात्, अवदिष्यात्। कहीं किसी क्रिया का प्रयोग कीजिए। वदतु, एक बार हम पठतु, जो नहीं पढ़े हैं लोग वो देख के पढ़े पहले। अहसिष्यत अहसिष्यताम अहसिष्यन्, पहले रूप केवल पढ़े, धातुओं के रूप पढ़े। जो नहीं पढ़ पाए हैं वो पढ़े, केवल धातु के रूप पढ़िए। अहसिष्यत्, अहसिष्यताम, पढ़िए रूप। भवान् अहसिष्यत्, भवन्तो अहसिष्यताम्, भवन्तः अहसिष्यन्, त्वम् अहसिष्यः, युवाम् अहसिष्यतम्, युवम् अहसिष्यत्, अहम् अहसिष्यम्, आवाम् अहसिष्याव, वयम् अहसिष्याम। भवान् अहसिष्यत्, भवन्तो अहसिष्याम्, भवन्तः अहसिष्यम्, त्वम् अहिष्यः, अहिष्यतम्, यम् अहस्यत्, हम अहिष्यम्, आवाम् अहस्याव, वयम् अहस्याम। उत्तमम्। रमेश प्रसादः यदि अहसिष्यत् तर्हि सा न आगमिष्यत्। यदि वह नहीं हंसे होते तो वह नहीं आई होती, इत्यादि। वाक्य प्रयोग हस धातु अग्रे किमस्ति? यदि द्रौपदी वदतु। पठ धातु का क्या होगा? अभी आने पहले बोल दीजिए आप लोग।
उसी तरह का वाक्य बनेगा, रूप चलेगा। पठिष्यति लेटलकार में भविष्य काल में अ जोड़ दीजिए, अपठत, तो अ और पठिष्यत दोनों को मिला के अपठिष्यत। अहं वदामि महोदय। वदतु। अपठिष्यत्, अपठिष्यताम्, अपठिष्यन्, अपठिष्यः, अपठिष्यतम्, अपठिष्यत, अपठिष्यम्, अपठिष्याव, अपठिष्याम। अस्तु, पश्यतु पश्यतु। यथा खेमी पठितवती तथा एव रूपम् अस्ति। महोदय। अत्र एकवार वयं प्रयासं कुर्मः। यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः तर्हि सफलताम् अवश्यमेव प्राप्नुमः। यदि वयं प्रयत्नं अकरिष्यामः तर्हि सफलताम् अवश्यमेव अप्राप्स्यामः। तो अत्र अपठिष्यत अपठिष्यताम् अपठिष्यन् भवन्तौ अपठिष्यताम्। यदि आप दोनों पढ़े होते तो उत्तमान उत्तमान अंकान किम अलप्स्यताम्। यदि अच्छे पढ़े होते, यदि द्रौपदी अहसिष्यत् तर्हि महाभारतं भवति न भवति। द्वयोः प्रयोगः लिङ्लकारे अभविष्यत्। कार्यस्य अपि लिङ्लकारः अस्ति, कारणस्य अपि लिङ्लकारः अस्ति। द्वयोः आम् रूपं धातोः, द्वयोः धातोः रूपं लिङ्लकारे एव चालयामः। रक्ष धातु, रक्ष। पठतु, और कोई पढ़े। अरक्षिष्यत, अरक्षिष्यताम्, अरक्षिष्यन्, अरक्षिष्यः, अरक्षिष्यतम्, अरक्षिष्यत, अरक्षिष्यम्, अरक्षिष्याव, अरक्षिष्याम। अन्य जन दूसरे लोग पढ़े कोई। यहाँ भवति अरिच्यस्, भवन्तो अरिच्यस्ताम्, भवत्यः अरिच्यस्, त्वम् अरिच्यस्, युवाम् अरिच्यस्तम्, युवम् अरिच्यतम्, अहम् अरिच्यम्, अवाम् अरिच्याव, वयम् अरिच्याम। थोड़ा सा बोलने में अहम अरक्षिष्यम, रक्षिष्यम, अरक्षिष्याव, अरक्षिष्याम, अरक्षिष्यत्। यदि त्वम अरक्षिष्यः, यदि तुम बचाए होते। बचाने अर्थ में, रक्षा करने अर्थ में, त्राण अर्थ में त्रायते पंचमी होती है। तो सांप से यदि तुम बचाए होते तो बच्चा क्या होता? सुरक्षित हो गया होता। यदि तुम हाँ ठीक है। यदि तुम सर्पात शिशुम अरक्षिष्यः तर्हि शिशुः अरक्षिष्यत्, तर्हि शिशुः सुरक्षितः अभविष्यत्, बच गया होता। तो यदि सैनिकाः देशम् अरक्षिष्यन् तर्हि
शत्रवः न आगमिष्यन् शत्रवः अन्तः न आगमिष्यन् यदि अस्माकं सैनिकाः सीमायां यानी सीम्नि आरक्षिष्यन् तर्हि शत्रवः अस्माकं देशस्य अन्तः न आगमिष्यन्। द्वयोः प्रयोगः लिङ्लकारे करो प्रयोगं लिख धातु पठतु रूपम जिनको उस तरह का अनुमान हो गया है वो बताएं बिना अभी आए हुए। अलिखिष्यत अलिखिष्यताम् अलिखिष्यन् अलिखिष्यः अलिखिष्यतम् अलिखिष्यत अलिखिष्यम् अलिखिष्याव अलिखिष्याम। उत्तम। परंतु लिख को ले बन जाता है, एक ही मात्रा में बदल जाती है, यह ध्यान देने की बात। क्योंकि लिखत लिखत लिखन्ति जो लट लकार में है, अगर लट लकार भविष्यत् काले आगच्छति तर्हि लिखिष्यति न रूपम चलति लेखिष्यति अर्थात एकारः। तथैव अस्ति मिल धातु मेलिष्यति मिलिष्यति न मेलिष्यति लेखिष्यति एवं ध्यातव्यम्। आरूपम पठतु। भवान् अलिखिष्यत भवन्तौ अलिखिष्यताम् भवन्तः अलिखिष्यन् त्वम् अलिखिष्यः युवाम् अलिखिष्यताम् यूयम् अलिखिष्यत वयम् अलिखिष्यम् आवाम् अलिखिष्याव वयम् अलिखिष्याम। भवान् अलिखिष्यत् भवन्तु अलिखिष्यताम् भवन्तः अलिखिष्यन् त्वम् अलिखिष्यः युवाम् अलिखिष्यतम् यूयम् अलिखिष्यत् अहम् अलिखिष्यम् आवाम् अलिखिष्याव वयम् अलिखिष्याम। और कोई चाहता है पढ़ना? पढ़े। भवान् अलिखिष्यतम् भवन्तु अलिखिताम् भवन्तः अलिख्यत् त्वम् अलिख्य युवाम् अलिख्यताम् युवम् अलिख्यत् अहम् अलिख्यम् आवाम् अलिख्याव वयम् अलिख्याव। क्री धातु आकारिष्यत। कोई और लोग बोले अपने अकरिष्यत् अकरिष्यताम् अकरिष्यन् अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत अकरिष्यम् अकरिष्याव अकरिष्याम। भूमिका अस्ति नास्ति। प्रशांत जी वदतु। पहली पंक्ति बोले, केवल एक पंक्ति बोले अकरिष्यत। हाँ हाँ देख के बोले। अकरिष्यत् अकरिष्यताम् अकरिष्यन्। हाँ तथैव अग्रे किं भवति? भूमिका वदतु। अन्य जनः अकरिष्यः वदतु। अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत् अकरिष्यन् अग्रे अग्रे अपि अकरिष्यामः अकरिष्यावः अकरिष्यामः। सुंदरम। यदि आपने किया होता तो पूरा हो गया होता काम। यदि भवती एतत् कार्यम् अकरिष्यत तर्हि एतत् कार्यं संपूर्णं जातम्, संपूर्णम् अभविष्यत्।
अहम अकरिष्यम। यदि अहम तत्र कार्यम अकरिष्यम तर्हि अन्यस्य आवश्यकता न अभविष्यत्। चिंत धातु अचिंत्यष्यत्, चिंतयिष्यत्, अचिंतयिष्यत्। पठतु। अचिन्तयिष्यत् अचिन्तयिष्यताम् अचिन्तयिष्यन् अचिन्तयिष्यः अचिन्तयिष्यतम् अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्यम् अचिन्तयिष्याव अचिन्तयिष्य। उत्तम। और लोग भी बोले, देख के बोले। दृष्ट्वा वदन्तु। अचिन्त्यः अचिन्त्येत अचिन्त्य चिन्तयम् अचिन्तयेष्म अचिन्तयेष्मः अचिन्तयिष्यावः अचिन्तयिष्यामः विसर्ग नास्ति। अचिन्तयिष्याव अचिन्तयिष्यामः। पथ धातु। अकथिष्यत् अकथिष्यताम् अकथिष्याम् अकथिष्यन् अकथिष्यथ अकथिष्यतम् अकथिष्यत् अहम् अकथिष्याम् आवाम् अकथिष्याम् वयम् अकथिष्याम। यदि हम लोग कहे होते तो, यदि वयम् अकथिष्याम तर्हि सः न आगमिष्यत्, वह गया नहीं होता। यदि हम लोग रोके, यदि हम लोग कहे होते तो वह या वे ते न आगमिष्यन्। वयम यदि अकथिष्याम तर्हि ते न आगमिष्यन्, वे गए नहीं होते। यदि कैकेयी न कही होती तो राम वन नहीं गए होते। कैसे बनेगा? कथम रचयाम वाक्य। भूतकाले अस्ति, परंतु भविष्यस्य कल्पना। भूतकाले अपि भविष्यकालस्य कल्पना। यदि कैकेयी न अकथिष्यत् तर्हि रामः वनं न अग्रे अगमिष्यत। अगमिष्यत्, भवान् अगमिष्यत्, तथैव रामः अगमिष्यत्। यदि कैकेयी न अकथिष्यत् तर्हि रामः वनं न अगमिष्यत्। एतादृशं वाक्यं रचयामः यदा तर्हि लृङ्लकारस्य उपयोगः। कैकेय्याः कथनं तु कारणम् अस्ति, रामवनगमनं कार्यम्। तो कार्यं कारणं द्वयोः यत्र सम्भवति तत्र लृङ्लकारः उपयोगे आगच्छति। अतः लृङ्लकारस्य प्रयोगः। रूपं पठतु एकवारम्। भवान् कथयिष्यत भवन्तौ अकथयिष्यताम् भवन्तः अकथयिष्यन् त्वम् अकथिष्यः युवाम् अकथिष्यताम् यूयम् अकथिष्यत अहम् अकथिष्यम् आवाम् अकथिष्याव वयम् अकथिष्यामः। प्रशांत जी बदल। भवान् अकथ्यस् भवन्तु अकथयिष्यताम् भवन्तः अकथयिष्यन् त्वम् अकथ्य युवाम् अकथयिष्यतम्
युवम कथयिष्यत अखत अकथयिष्यत अकथयिष्यताम अकथयिष्यन् अकथयिष्यः अकथयिष्यतम् अकथयिष्यत अकथयिष्यम् अकथयिष्याव अकथयिष्याम। पुनः वदतु। भवान अकथिष्यत भवन्तु अकथिष्यताम भवन्तः अकथिष्यन् त्वम् अकथिष्य युवाम् अकथिष्यतम युवम् अकथिष्यत अहम् अकथिष्यम् अवाम् अकथिष्याव वयम् अकथिष्याव। वयम् अकथिष्यामः। यदि भवान् अकथिष्यत यदि कैकेयी न उक्तवान् तर्हि राम वनं न गमिष्यति स्म। तो तस्य कार्यस्य प्रयोगः न। अत्र तु वयं पठामः लिङ्लकारः, तो द्वयोः स्थानयोः लिङ्लकारः भवति। अर्थात यदि कैकेयी न तथा न अकथिष्यत तर्हि रामः वनं न अगमिष्यत। एवं लिङ्लकारस्य उपयोगे वाक्यं शुद्धं भवति। महोदय, कैकेयी ने वचन न मांगा होता तो मांगा न होता तो का क्या होगा? अयाचिष्यत। यदि कैकेयी वचनं न अयाचिष्यत तर्हि राम वनं न अगमिष्यत। यदि वरदानस्वरूपं वचनद्वयं कैकेयी न अयाचिष्यत तर्हि श्रीरामः वनं न गमिष्यत। दा धातु दास्यति दास्यतः दास्यन्ति रूपं चलति। अदास्यत् अदास्यत अदास्यताम् अदास्यन् अदास्यः अदास्यताम् अदास्यत अदास्यम् अदास्याव अदास्याम। अन्य जन पठतु दृष्ट्वा देख करके दूसरे लोग पढ़े। वदतु। अदास्यत अदास्यताम् अदास्यन् अदास्यः अदास्यतम् अदास्यव अदास्यत् अदास्यम् अदास्यव अदास्यम्। भवती अदास्यत। यदि भवती अदास्यत यदि आपने दिया होता तर्हि यदि भवती अदास्यत तर्हि सः प्रसन्नः अभविष्यत्। यदि भवत्यः अदास्यन् तर्हि ते सन्तुष्टाः अभविष्यन् इत्यादि। यदि वयं दानम् अदास्याम तर्हि याचकाः सन्तुष्टाः अभविष्यन्। याचकाः अभविष्यन्। याचकाः बहुवचने प्रथम पुरुषे अतः याचकाः अभविष्यन्। वयम् उत्तम पुरुषे अतः अदास्याम। वाक्य प्रयोगम्। यदि वयं दानम् अदास्याम तर्हि याचकाः संतुष्टाः अभविष्यन्। यदि हम लोग दान दे दिए होते तो याचक लोग खुश हो गए होते। या धातु या मम्मन अठातु अन्तरान्त भवान् अज्ञास्यत भवन्तौ अज्ञास्यताम् भवन्तः अज्ञास्यन् त्वम् अज्ञास्यः युवाम् अज्ञास्यताम्। चलो राम हाँ बोले
रामिला दे। आम भवा त्वम अगस्त्य यूयाम अयाश्यत अयाशत यूयाम अज्ञाशतम यूयम अगाश्यत अहम अगाश्यामः आवाम अगाश्यावः वयम अगाश्याम वयम अज्ञाश्यामः यानी श्याम हम जान गए होते यदि गुरवः अपाठिष्यन् यदि गुरुजी पढ़ाए होते तर्हि वयम अज्ञास्याम हम लोग जान गए होते। हाँ हरिओम कक्षा चल रही है, आइए। तो यहाँ धातु अयाशत हाँ यदि दशर्थ कैकेयी वचनम अदाश्यत तर्हि रामः वनम अगमिष्यति किमस्ति किम कथन किम वक्तुम इच्छते बताएं। यदि दशरथ के कई को वचन नहीं देते तो राम वन में नहीं जाते। तो न शब्द तो प्रयोग लिखने समय भूल गए, न लिखना चाहिए। मुझे आपका मतलब तो ना युवा लंगलकार भूत में ना भूत और लिट लगेगा लिंग लकार के कारण महोदय परंतु न शब्द अलग से है। यदि कह न यदि कह न वरम न अयाचिष्यत तर्हि रामः वनम न अगमिष्यत। मुझे का फिर कोई अर्थ नहीं होगा इसमें भूतकाल लेना नहीं है। का न अर्थ विलोम शब्द बनाते समय तो होता है वो दूसरी चीज। यहाँ तो लंग लकार भूतकाल या लिंग लकार हेतु हेतुमत भाव या कार्य कारण काल या हेतु हेतुमत कारण काल अत्र प्रयोगः भवति तर्हि किं भवति एकं कार्यम् एकं कारणम् स्वयमेव आगच्छति अस्य अपि आगच्छति अर्थात लंग लकारस्य सूचकः लिट लकारस्य सूचकः द्वयोः एकत्रीकरणम् अत्र दृश्यते। राम घर गया राम घर जाएगा तो द्वयोः एकत्रीकरणम् गया होता तो यदि रामः वनं न अगमिष्यत तर्हि रावणः कथम् अमरिष्यत। यदि राम वन न गए होते तो फिर रावण कैसे मरता। इस तरह के वाक्य बनाने एवं वाक्य धीरे धीरे आ जाएगा हम होते। तो अन्य जन रामिला पढ़ेंगे। हाँ महोदय भवान अज्ञानयस्तत भवतौ अज्ञानयताम् भवतः अज्ञानयसन् त्वम् अज्ञानयसः युवाम् अज्ञानयसतम् यूयम् अज्ञानयस्यत् अहम् अज्ञानयतम् आवाम् अज्ञानयसव वयम् अज्ञानयस्म। उच्चारण सही करना पड़ेगा। एक तो ज्ञ बोलते हैं हम लोग लिखते समय जी वाई अंग्रेजी में कर देते हैं यद्यपि जे और एन से शुरू होता है अंग्रेजी में भी। शुद्ध रूपम यदि वयम जानीमः तर्हि ज य यकार नासिका उच्चारण अज्ञाश्यत अज्ञाश्यताम् अज्ञाशन अज्ञास्यः अज्ञाश्यतम् अज्ञाशत अज्ञास्यम् अज्ञास्याम्। क्री धातु क्रय विक्रय क्रयम वि यदि उपसर्ग आगच्छति विक्री अक्री धातु क्रयणम। हाँ पठतु।
अकृष्यत अकृष्यताम् अकृष्यन् अकृष्यः अकृष्यतम् अकृष्यत अकृष्यन् अकृष्याव अकृष्याम। ललिता वदतु। हाँ ललिता। भवान् अकृष्यत् भवन्तु अकृष्यताम् भवन्तः अकृष्यन् त्वम् अकृष्यः युवाम् अकृष्यतम् यूयम् अकृष्यत अहम् अकृष्याम् आवाम् अकृष्याव वयम् अकृष्याम। हाँ शांत जी वदतु। भवान् अकृष्यत् भवन्तु अकृष्यताम् भवन्तः अकृष्यन् त्वम् अकृष्य युवाम् अकृष्यतम् युवम् अकृष्यत् अहम् अकृष्यम् अवाम् अकृष्याव वयम् अकृष्याम। अन्य जना कोई पढ़ना चाहे? भवान् अकृष्यत् भवन्तः अकृष्यताम् भवन्तः अकृष्यन् त्वम् अकृष्यः यूयाम् अकृष्यतम् यूयम् अकृष्यत् अहम् अकृष्यम् आवाम् अकृष्याव वयम् अकृष्याम। उत्तम। यदि भवान् कार्यानम् अकृष्यत् यदि भवान् कार्यानम् अकृष्यत् तर्हि सौविध्यम् अभविष्यत्। भूतकाले तस्मिन्नेव काले यदि भवान् कार्यानम् अकृष्यत् तर्हि सौविध्यम् अभविष्यत्। यात्रा सौविध्यम्। अग्रे चलामः। भी धातु अर्थात भयभीतम भयभीत होना। विभेति वदामि महोदय। अवदत् अभविष्यत्। भवान् अभविष्यत भवन्तौ अभविष्यताम् भवन्तः अभविष्यन् त्वम् अभविष्यत् युवाम् अभविष्यताम् यूयम् अभविष्यत अहम् अभविष्यम् अवाम् अभविष्याव वयम् अभविष्याम। अन्य जना भवान् अभविष्यत् भवन्तौ अभविष्यताम् भवन्तः अभविष्यन् त्वम् अभविष्यः युवाम् अभविष्यतम् यूयम् अभविष्यत अहम् अभविष्यम् आवाम् अभविष्याव वयम् अभविष्याम। भवान् अभविष्यत् भवन्तौ अभविष्यताम् भवन्तः अभविष्यन् त्वम् अभविष्य युवाम् अभविष्यतम् युवम् अभविष्यत् अहम् अभविष्यम् अवाम् अभविष्याव वयम् अभविष्याम। यदि त्वं न अभविष्यः तर्हि सः अपलायिष्यत्। रुद्ध धातु। रोदिष्यत् अरोदिष्यत् अरोदिष्यताम् अरोदिष्यन्। पठतु। भवान् अरोदिष्यत् भवतौ अरोदिष्यताम् भवतः अरोदिष्यम् त्वम् अरोदिष्यः युवाम् अरोदिष्यतम् यूयम् अरोदिष्यत् अहम् अरोदिष्यम् आवाम् अरोदिष्याव वयम् अरोदिष्याम। चतुर्थी प्रयोगा। मनस् शब्दः चतुर्थी मनसे मनोभ्यां मनोभ्य रूपं पठनीयम्। पठतु। मनः मनसि मनासि द्वितीय मनः मनसि मनांसि तृतीय मनसा मनोभ्यां मनोभि मनसे मनोभ्यां मनोभ्य
मनश मनुभ्याम मनुभ्य मनश मनसो मनसाम मनसी मनसो मनस्तु हे मन हे मनसी हे मनासी। हे मनः रामे रमस्व, हे मनः रामे रमस्व। मनः कुत्र रमते, भवतः मनः कुत्र रमते, भवतः मनः श्रीकृष्णे रमते वा मनः। तो रूपम कथं चलति? वदामि महोदय। वदतु वदतु। मनः मनसि मनांसि मनः मनसि मनांसि मनसा मनोभ्यां मनोभि मनसि मनोभ्यां मनोभ्यां मनसा मनोभ्यां मनोभ्यां मनसा मनसो मनसा मनसि मनसो मनत्सु हे मनः हे मनसि हे मनांसि। उत्तम। तो श्री कृष्णस्य चरणारविंदे भवतां मनांसि रमन्ते। पठतु। पयः पयः अर्थात् दुग्धम, पयः अर्थात् जलम, अर्थद्वयं भवति। पयः पयसि पयांसि पयः पयसि पयांसि पयसा पयोभ्यां पयोभि पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः पयसा पयोभ्यां पयोभ्यः पयसा पयसो पयसां पयसि पयसो पयस्सु हे पयः हे पयसि हे पयांसि। अन्य जना पठतु। और जो लोग नहीं बोल पाए वो लोग पय पयसि पयांसि पय पयसि पयांसि पयसा पयोभ्याम पयोभि पयसे पयोभ्याम पयोभ्य पयस पयोभ्याम पयोभ्य पयस पयसौ पयसां पयसि पयसौ पयसु हे पयसि हे पयांसि। पयः पयसि पयांसि। जगत नपुंसकलिंग शब्द अस्ति। प्रथमा जगत वदतु। जगति जगत जगति जगन्ति जगत जगति जगन्ति जगता जगद्भ्यां जगद्भिः जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगतोः जगतां जगति जगतोः जगत्सु हे जगत हे जगति हे जगन्ति। जगत जगति जगन्ते यानी संसार शब्द जगत अस्ति। तकारान्त शब्दः अस्ति। प्रथमा द्वितीया रूपं समानं भवति सर्वदा यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तृतीयातः सम्बोधन पर्यन्तं कथं भवति? तृतीयातः अग्रे, तृतीया से आगे बाल पुल्लिंगवत् पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे भेदः न भवति। तो एक प्रकारान्त शब्दस्य उदाहरणम् अस्ति। भिन्न भिन्न उदाहरणानि वयं यदि स्मरामः तर्हि अग्रे एतादृश अन्यः शब्दः यदा आगच्छति तस्य रूपमपि चालयितुं शक्नुमः। धनु और कोई बोले? धनो धनुषि धनुषि धनो धनुषि धनुषि धनुषा धनुर्भ्यां धनुर्भि धनुषे धनुर्भ्यां धनुर्भ्य धनुष धनुर्भ्यां धनुर्भ्य धनुषो धनुषो धनुषां धनुषि धनुषो धनुषो हे धनु हे धनुषि हे धनुषि। धनुः धनुषि धनुंषि धनुः धनुषि धनुंषि धनुषा धनुर्भ्यां धनुर्भिः धनुषे धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः धनुषः धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः धनुषः धनुषो धनुषां धनुषि धनुषोः धनुषु हे धनुः हे धनुषि हे धनुषि। ललिता धनु धनुषि धनुषि धनु धनुषि धनुषि
धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भिः धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः धनुषा धनुषो धनुषाम धनुषी धनुषो धनुषु हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। हरिओम। तो धनु अस्ति रामस्य धनुः विशालम् आसीत् शिवस्य धनुः विशालम् आसीत्। पुनः धनुषः बाणाः निस्सरन्ति धनुर्भ्यः शराः निस्सरन्ति। ईशुः अर्थात बाण ईशवः निस्सरन्ति धनुर्भ्यः ईशवः मूर्धन्य श ईशवः निस्सरन्ति। धनुषि बाणं स्थापयतु धनुषु बाणाः स्थापयन्तु इत्यादि। वाक्यमपि नेत्रम चक्षुष अर्थात नेत्रम। वदतु जो लोग नहीं बोल चक्षु बोले। हाँ ठीक है रामिला बोला। हाँ चक्षु चक्षु चक्षुषी चक्षुषी चक्षुः चक्षुषी चक्षुषी चक्षुषा चक्षुभ्याम चक्षुभिः चक्षुषे चक्षुभ्याम चक्षुभ्यः चक्षुषः चक्षुभ्याम चक्षुभ्यः चक्षुषः चक्षुषो चक्षुषाम चक्षुषी चक्षुषोः चक्षुष्यु हे चक्षुः हे चक्षुषी हे चक्षुषी। यहाँ देखा धनु धनुषी धनुषी बहुवचन में बड़ा ऊ है। यहाँ छोटा छाप दिया गया है बड़ा है। हाँ मिस्टेक है ना। हाँ भविष्य शब्द। हाँ हविष्य शब्द वदतु। हविषि हविंसि हविष्याविभ्याम हविष्भि हविष्याविभ्याम हविभ्य हविष्याहविभ्याम हविभ्य हविष्य हविषो हविष्याम हविषि हविषो हविष्यु हे हवि हे हविषि हे हविंसि। अग्नौ हविः पतति अग्नौ यजमानः अग्नौ हविः प्रक्षिपति। अधो निर्दिष्ट वाक्यानि अवधान पूर्वकम सावधानतया पठत यूयम पठत। तुम सब पढ़ो। चतुर्थी विभक्तो एक वचने वाक्य प्रयोग कथम भवति। हाँ कह पठिति वदतु। पठिष्यामि महोदय। वदतु। काव्यं यशसि भवति सहस्र नाम्ने विष्णु। यशस् मूल शब्द अस्ति यशस् यशस् अर्थात नपुंसकलिंग शब्द। यशः यशसि यशांसि प्रथमा यशः यशसि यशांसि द्वितीया यशसा यशोभिः यशसे यशोभ्याम यशोभ्यः यशसा यशोभ्याम यशोभ्यः यशसा यशसो यशसाम यशसि यशसो यशस्सु। तो एवं चतुर्थी यशसे यश के लिए चतुर्थी चिन्हम के लिए हिंदी काव्य यश के लिए होता है। कस्मै भवति काव्यम कस्मै भवति काव्यम किमर्थम भवति काव्यम यशसे भवति यश की प्राप्ति के लिए होता है। काव्य की रचना कवि क्यों करता है। कवि ही काव्यम किमर्थम रचयति कवि ही काव्यम यशसे रचयति। सहस्र नामने र उसमें छूट गया। सहस्र नामने विश्ववे नमः हजार नामों
विष्णु के लिए नमस्कार। सहस्र नामने विष्णवे नमः। धनुषे बाणं क्रीडातु। धनुषे धनुषे बाणं क्रीडातु। धनुषे अर्थ किम अस्ति? धनुष के लिए। आम, ऐसा नहीं है कि राम पर या राम में सप्तमी होता है। बालक का बालके, विद्यालय का विद्यालय, तो विद्यालय उस तरह से धनुषे अगर अर्थ कोई लगाएगा तो सप्तमी मान के में या पर अर्थ लगाएगा। धनुष में बाण को खरीदो, नहीं होगा। धनुष के लिए, क्योंकि यशसे यश के लिए, नाम ने नाम के लिए, धनुषे धनुष के लिए, वपुषे शरीर के लिए, वपुषी वपुषी। महोदय दामे भविष्यति तर्हि दामन कथं रूपं चलिष्यति? दामन दाम दाम यानी रज्जु रस्सी इत्यादि। दाम दामनी दामानी। दाम दामनी दामना दामना नपुंसकलिंगवत्। हाँ, तो धनुषे दामने। धनुषे बाणम क्रीडातु। धनुष के लिए। स्थूल वपुषे, स्थूल वपुषे वपुषे यानी वपुः, वपुषी वपुषी। वपुः यानी शरीरम, शरीरम शरीरे शरीराणि, तर्हि वपुः वपुषी वपुषी। तो वपुषे चतुर्थी यानी के लिए। स्थूल वपुषे, स्थूल यानी मोटा, मोटी शरीर के लिए। मेदो युक्तम यानी चिकनाई युक्त, भोजनम न ददातु, न दें। वैदुष्यम 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 यानी विद्वत्ता, शौर्यम वीरता, उभाभ्याम दोनों, यशोभ्याम यशो के लिए, भवतः आपका अभिनंदनम। वैदुष्यम वैदुष्यम शौर्यम च उभाभ्याम यशोभ्याम भवतः अभिनंदनम। पठतु। वैदुष्यं शौर्यं च उभाभ्याम यशोभ्याम भवतः अभिनंदनम। अग्रिम वाक्य। सहस्रनामभ्याम विष्णुभ्याम नमः। धनुर्भ्याम बाणं क्रीणातु। दोनों के लिए एक साथ नमस्कार है। सहस्र नामभ्याम, नामने नामभ्याम नामभ्यः चतुर्थी, चतुर्थी द्विवचन। शिव विष्णुभ्याम चतुर्थी द्विवचन। धनुर्भ्याम दो धनुषों के लिए, बाणौ क्रीडातु दो बाण खरीदिए। स्थूल वपुर्भ्याम मोटी शरीर वालों के लिए, दो लोगों के लिए। मेदो युक्तम भोजनम न ददातु, मेदा युक्त चर्बी युक्त भोजन मत दें। चलतु। गुणाः यशोभ्य भवन्ति। पठन्तु। वदतु, भूमिका वदतु। गुणः यशोभ्यः भवन्ति। सहस्रनामभ्यः देवेभ्यः नमः। धनुर्भ्यः बाणान् क्रीणातु। स्थूल वपुर्भ्यः मेदोयुक्तं भोजनं न ददातु। हलंत शब्द का पंचमी में कैसे प्रयोग होगा? उधर तकनीकी दिक्कत के कारण बार-बार चल रहा है। हलंत शब्दानां पंचमी यशसा ख्याति उद्भवती। यश से ख्याति का जन्म होता है। विष्णु सहस्त्र नाम की भक्ति, नाम से भक्ति उत्पन्न होती है। धनुष बाण से निकलता है और मोटी शरीर वालों से शरीर से पसीना निकलता है। स्वेदः यशोभ्याम ख्याति उद्भवती। दो यशों से ख्याति निकल रही है, उत्पन्न होती है, उद्भवती। और विष्णु सहस्र नाम से दो नामों से भक्ति
विष्णु सहस्र नामभ्याम भक्ति उद्भवती। विष्णु के 1000 नामों से, तो फिर द्विवचन क्या हुआ? शिव विष्णु, शिव भी लगाना चाहिए था। शिव विष्णु सहस्र नामभ्याम भक्ति उद्भवती। धनुर्भ्याम बाणो निस्सरता स्थूल वपोभ्याम सोदन। हाँ, अत्र विष्णु सहस्र नामभ्याम भक्ति उद्भवती। विष्णु के सहस्र नाम से, हजारों नाम से भक्ति पैदा होती है। और धनुर्भ्या बाणा निस्सरती, श्रांति उद्भवती यानी थकान लगती। श्रांति थकान, श्रांत थका हुआ। अजंत पुलिंग शब्दानाम अकारांत इकारांत इत्यादि अस्ति। षष्ठी किम रूपम भवति पठतु एकवारं दृष्ट्वा। गुरुजी एक वचन वाला जो प्रयोग बताए थे धनुषे वाला, वहाँ तो धनुषाय होगा ना, ये धनुषे नहीं, रामायण जैसे होता है तो उस तरह का रूप नहीं है। अच्छा शब्द अच्छा है तो नपुंसक लिंग का रूप है, राम पुलिंग है, तो अलग अलग जी जी स्वभाव है उनका, रूपों का चलाने का अलग अलग नियम। अच्छा अच्छा तो राम की तरह से जो अंत में अ सुनाई दे, बालक, विद्यालय, वृक्ष, तो ये सब चलेगा, परंतु उसकी नकल दूसरी जगह नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका प्रातिपदिक जानना चाहिए। और प्रातिपदिक यशस है तो सकारांत है, अंत में अ नहीं है, स है, इसलिए नियम बदल गया। यश यशसी यशांसी, यश यशी यशांसी, यशसा या तो एवं भवति। यशोभ्याम यशोभ्यः यशोभिः, और यशसे यशोभ्याम यशोभ्यः, यशसा यशोभ्याम यशोभ्यः इत्यादि रूपम चले। तो कवि शब्द का कवे है, कवि हो, कवि नाम ये षष्ठी है। कवि कवे है, रचना काव्यम भवति, कवि की रचना का नाम काव्य है। रामस्य भ्राता लक्ष्मणः आसीत्। चलो तो भानोः तापः अधिकः भवति, सूर्य का ताप। ऋकारांत। पितुः आज्ञां स्वीकरोतु। अजंत पुलिंग सप्तमी का रूप कैसे चलेगा? रामे चलेगा, रामे रामे हो रामेशु। तो एक जगह भी आपको रूप किताबों में मिल जाएगा। ये तो अलग अलग एक एक पंक्ति को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि रामे रामे हो रामेशु, राम में विश्वास करो, रामे विश्वसितु, रामे यह विश्वसिति तस्य उद्धारः भविष्यति। हाँ, कवौ कवौ कवि में, भानौ सूर्य में, भानौ ऊष्मा भवति, भानौ सूरज में गर्मी होती है। पितरी पिता में, पितरी आस्था कुर्यात। चलो तो हलंत नपुंसक लेंगे, समय है नहीं, शनिवार है, फिर रविवार को आप लोग शायद न पढ़ पावे, और सोमवार मंगलवार बस। मोदी पढ़ेंगे रविवार को, मोदी रविवार को पढ़ेंगे। नहीं हो पाएगी शायद, क्योंकि हम लोगों का गीता पर व्याख्यान होगा, तो सारे प्रशिक्षक जो है पूरे संस्थान के सारे लोग व्यस्त रहेंगे 6:30 बजे से 8 बजे तक, इसलिए लग रहा है कि रविवार को छुट्टी रहेगी। और सोमवार को क्या तारीख है आपका? 25 को परीक्षा ही हो जाएगी, 25 तक ही पढ़ना है, ज्यादा समय नहीं है। जल्दी इसका रूप देखिए, पूर्ण, हाँ देखिए, पूर्ण प्रत्यांत ये सीखना है। पूर्ण का मतलब होता है कि जैसे कहा जाए आज कौन सी तिथि है, दशमी या एकादशी तिथि, तो कल एकादशी तिथि भविष्यति, श्वः एकादशी तिथि भविष्यति। तो एकादश तो शब्द है, परंतु एकादशी पूर्ण प्रत्यय, एकम संख्या है, परंतु पूर्ण प्रत्यय संख्याओं में लगते हैं तो प्रथम रूप बनता है। द्वे का द्वितीय बन जाएगा, त्रि का तृतीय बन जाएगा, चत्वारि का चतुर्थ बन जाएगा, पंच का पंचमः बनेगा, षट का षष्ठः बनेगा, और सप्त का सप्तमः, अष्ट का अष्टमः, नौ का नवमः, दश का दशमः, दशमः पाठः पुल्लिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में वही दशमी तिथि ही स्त्रीलिंग।
और नपुंसकलिंग में भी दशमम बन जाएगा। तो पूर्ण प्रत्यय लगेंगे ऐसे, दसवां बालक, दसमः बालकः, दशमी बालिका, दसवीं लड़की, या दसवीं कक्षा, दसवीं कक्षा, दसमम मित्रम, दसवां मित्र, दशमम पुष्पम, दशमम गृहम, दसवां घर। तो तीनों लिंगों में पूर्ण प्रत्यय आ जाएंगे, बदल जाएंगे। फिर संख्या और पूर्ण प्रत्यय, यानी पहला प्रथमा द्वितीय तृतीय इत्यादि चतुर्थी स्त्रीलिंग में, तो इनको हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पहला बालक क्या कर रहा है, प्रथमा बालकः किम करोति, पठति, द्वितीय बालकः किम करोति, लिखति, तृतीय क्रीडति, चतुर्थः गायति, पंचमः नृत्यं करोति, नृत्यति, षष्ठः रोदिति, सप्तमः बालकः हसति, अष्टमः बालकः पीबति, नवमः बालकः खादति, दसवां बालकः गच्छति। ये पूर्ण प्रत्यय कहलाएंगे। यानी एकम में जब पूर्ण प्रत्यय लगा तो प्रथमा बन गया, द्वे इत्यादि। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में बदल गया, भाई प्रथमा को प्रथमा कर दिया। ऐसे तिथि में भी प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, द्वितीया का शब्द हम देखते हैं द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि इत्यादि। स्त्रीलिंग तिथि है और स्त्रीलिंग बालिका है, इसलिए विशेषण के रूप में जो आएगा बालिका विशेष को के साथ वो बैठेगा। अब आगे क्या है, प्रथमम पुस्तकम, ये नपुंसकलिंग में भी है, पुस्तकम नपुंसकलिंग का था तो प्रथम या प्रथमा नहीं कहे, प्रथमम कह दिए। द्वितीयम आम्रम, तृतीयम पत्रम इत्यादि। सप्तमम अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, अष्टमम दाम, आठवां दामन शब्द जो अभी पीछे है, दामन यानी रस्सी, अष्टमम दाम, आठवें स्थान पर क्या है, रस्सी। अष्टमम वस्तु किम अस्ति, अष्टमम वस्तु दाम अस्ति, दशमम मंदिरम। अब आइए पुल्लिंग में ऐसे बन गया, स्त्रीलिंग में ऐसे बन गया, नपुंसक में ऐसे। तो प्रथम से दशम तक ये प्रयोग दिखा है, और भी आगे बनता है। ये पूर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। पूर्ण प्रत्यय प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। एकादश द्वादश, हाँ 19 को एकोनविंश कहने की परंपरा है, और 9-10 भी कहने की परंपरा। 9-10 आसान पड़ता है, विंश भी बोल सकते हैं और विंशतितम बोल सकते हैं। यह ध्यान देना 19 के ऊपर जो आएगा सब तमः जोड़ देते हैं। विंशतितमः, एकविंशतितमः पाठः, एकविंशतितमी बालिका, 21वें नंबर की बालिका। तो 19 तक तो ऐसे आता है साधारण जो देखे, और उसके बाद ऊपर जितना जाएंगे तमः तमः जोड़ते जाएंगे। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तमी, तमा, तमी, स्त्रीलिंग में तमी, तो तमः, तमी और तमम भी वो बन जाएगा। तो देखा तीनों का उदाहरण यहाँ देखते, जैसे 20वीं तिथि अगर बतानी है तो विंशतितमी तिथि ही, और विंशतितमम पुस्तकम, या विंशतितमम गृहम। यहाँ क्या है, उद्यमेन माने परिश्रम करने से, मेहनत करने से काम सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं होते हैं। जैसे सिंह सो रहा है तो अपने आप इसके मुख में जानवर प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि उसको दौड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, ही मानी क्योंकि, कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थम पठतु। सर्वाणि कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति, न तु केवलं मनोरथैः। येन प्रकारेण सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयमेव न प्रविशन्ति, प्रयत्नः करणीयः भवति। इस तरह का इसमें पीडीएफ जाएगा, आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। वीरांगना विस्पला का भी पढ़ लीजिए अच्छी तरह से।
क्रीडायामति कुशलः विशेषज्ञ वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नाम्ना राजा आसीत्। निष्फला युद्ध निपुणा वीरांगना उसकी पत्नी थी। युद्ध में विकलांग हो गए फिर भी साहस नहीं छोड़े। लौह निर्मित पैरों से जो कि लड़ाई लड़ी और जीती। इसलिए कहा गया है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। यही राम के लिए भी आया है कि वानरी सेना लेकर के भी जीत गए और रावण के पास बहुत बड़ी सेना थी, वो हार गया। तो क्रिया सिद्धि सत्वे यानी पराक्रमे, पराक्रम करने से, जिसके अंदर सत्व है, सत्य और धर्म है और पराक्रम है, वही जीतता है। बहुत से उपकरण जुटाने से नहीं, बहुत साधन, कोई विद्यार्थी बहुत सी किताबें सब खरीद लाया पूरे बाजार का और पढ़ा ही नहीं तो उससे वह सफलता नहीं पाएगा। हाँ चला तू। हाँ शांति मंत्रम बदाम समय अधिक जाता अद्य एकादश दिनम समाप्तम पठतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शान्ति पुनर्मिलामः महोदय सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवादः। 15-16 पाठ तक आप लोग पढ़े। नमो नमः गुरुजी। पढ़ाया गया वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। ख्याति भगिनी नमो नमः। नमो नमः।